Okay, students, let's start with the 1.1 question number 5, 6. Okay, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन नंबर 1 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3. इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है ना. इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों? x प्लस 5y इज इक्वल टू 4. सर लास्ट टाइम जो क्वेश्चन नंबर 4 करे थे उसमें भी हमने एक वेरिएबल को आइसोलेट किए थे और उसको सॉल्व करे थे तो हमारा आ गया था. तो यहां पर भी हम लोग यही करेंगे. ठीक है ना. x के प्लेस पे x को लिखेंगे, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखेंगे, प्लस 5y है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, ये हो जाएगा -5y और ये +4 का तो +4 रहेगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. ठीक है ना. अब यहां पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 के अंदर x का वैल्यू पुट करेंगे. अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है बच्चों? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3. वैसा का वैसे लिख दिया मैंने. देख बेटा 5 के प्लेस पे 5 लिखा और x का वैल्यू, सर x का वैल्यू इतना सारा है, इतने सारे को ब्रैकेट में लिखना. -5y प्लस 4, ये यहां चल रहा है ना बेटा. 5 का 5 लिखा, इस x का मतलब ये पूरा के पूरा होता है, ये पूरा है ना, एक साथ लिखा. अब कुछ बच्चे बोले सर ब्रैकेट में क्यों लिखे? अरे बेटा कॉमन सेंस की बात है ना बेटा. अब इतना सारा लिखने का तो उसको ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये 5 है ना, इन सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है. ठीक है ना. प्लस क्या, प्लस 2y के प्लेस पे 2y, इक्वल का इक्वल, -3 का -3. अब ये 5 है ना बेटा, ये 5 है ना, ये पूरे के पूरे 5y -5y से मल्टीप्लाई करेगा. 5 5 जा 25, y का y, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है. ठीक है, हो गया ये. ठीक है, 25y हो गया. अब ये 5 को, ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब प्लस है. प्लस 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 होगा. 5 4 जा 20 होता है, प्लस 2y इज इक्वल टू -3. अब देखना बेटा, -25y और +2y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. देखो माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी 25 में से 2 को मैं माइनस कर दूंगा. ठीक है ना. 25 में से 2 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 23y. अब सवाल ये होता है कि सर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये आंसर में क्या करूं मैं? तो देखो जो 25 ग्रेटर है कि 2 ग्रेटर है? सर 25 ग्रेटर, तो 25 का साइन अगर माइनस में है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा. ठीक है ना. प्लस 20 का 20 है ना, ये -25y प्लस 2y को अगर मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया? -23y इज इक्वल टू -3 हो गया. ठीक है बेटा. अब देख बेटा, अब एक काम कर, -23y के प्लेस पे -23y लिख दे, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिख दे, -3 के प्लेस से -3 को लिख दे. ये +20 उधर पे जाके क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा. -23y इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन का की रहेगी? माइनस की रहेगी. -3 और -20 कितना हो गया? -23 होता है. ठीक है बेटा. अब एक काम करने का, यहां पर भी माइनस की साइन और यहां पर भी माइनस की साइन, ये माइनस माइनस की साइन को उड़ा दो, उड़ा दो, कैंसिल कर दो. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. अब एक काम कर, ये क्या हो गया? 23y इज इक्वल टू 23. शाना बच्चा क्या करेगा मालूम है? ये 23 1 से 23, 23 1 से 23 कैंसिल कर देगा. बराबर ना. और तू क्या करेगा मालूम है? ये y को बोलेगा y का y लिख, इक्वल का इक्वल लिख, यहाँ पे 23 का मतलब 23 लिख, और ये वाला 23 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो अपॉन में 23 हो जाएगा. बराबर ना. शाना बच्चा क्या करता है? इधर इधर पे कैंसिल कर देता है. 23 1 से 23, 23 1 से 23, आंसर आ गया 1.
बराबर। और तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो y के प्लेस पे y लिखो, ये वाले 23 के प्लेस पे ये वाला 23 लिखो। ये 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करने का, 23 अपॉन 23, 23 अपॉन 20, 23 वन जा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, ये मेरा y का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब y का वैल्यू आ गया है, मुझे क्या मालूम करने का, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखने का पुट द वैल्यू ऑफ, लिखने का पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y का वैल्यू कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 में हमें रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं, हाँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है सर, इक्वेशन नंबर 2 है x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 4। x के प्लेस पे x को लिखा, इक्वल के प्लेस पे इक्वल को लिखा, -5 के प्लेस से -5 को लिखा। ये y का वैल्यू 1 है तो यहां पे y के प्लेस पे लिखने का 1 प्लस 4, x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 -5 प्लस 4, x इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर ले, प्लस -5 प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब इधर पे ऐसा लिख के छोड़ सकता है, एक काम कर, ऐसा मत कर, लिखने का x कॉमा y इज इक्वल टू, x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है +1। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहा हूं, ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा मालूम है, 1/3x प्लस y, सिर्फ y है, इज इक्वल टू 10/3। डरना नहीं, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या बेटा मालूम है, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। सर डर रहा है, डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है सर, नॉर्मल था, ये तो एबनॉर्मल आ गया, एबनॉर्मल को सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं है। देख यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों 3 को उड़ाने का अपने को। कैसे उड़ाने का है, हवाई जहाज से नहीं उड़ाने का है अपने को, हाँ, उड़ाने का मतलब डिनोमिनेटर में है ना, तो एक काम करने का, लिखने का इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीपल या मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। देख, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे 3 आएगा, 3/3 कैंसिल होके सिर्फ x हो जाएगा, प्लस ये y को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ इंटू 3 आएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो सिर्फ बच जाएगा x। ये y है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3y इज 10/3 बेटा, ये इंटू 3 यहाँ पे, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 10। इसको मैंने नई इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गए। अब उसके बाद क्या करने का, इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई बाय, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है ना। किससे मल्टीप्लाई करने का, 4 से मल्टीप्लाई करने का। देखो सब, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर। अगर 2 को तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, प्लस
1/4 को अगर मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा, इज इक्वल टू 11/4 है। अगर मैं यहां पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा 11। ये बन गई मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। देखो मुझे सॉल्व करने का इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करने का है। अब या तो दोनों को x वाला इक्वल कर ले या दोनों का y वाला इक्वल कर ले, ठीक है ना। मैं क्या क्या काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन नंबर 4 है मेरी ये वाली, इसको क्या करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं। इक्वेशन 4 is multiply by equation 4 is multiply by 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24x प्लस इस x को भी इस y को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, इस 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 3 जा 33, ये मेरी नई इक्वेशन बन गई, इसका नाम दे दे 5। ठीक है बेटा, अब एक काम कर, इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बेटा, इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अगर गौर से देखो तो क्या है बच्चों मालूम है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। और इक्वेशन नंबर 5 को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो कौन से 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, इन दोनों को सॉल्व करने का। तो पहले एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 5 को लिखता हूं मैं, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये इक्वेशन नंबर 5 है। और इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 है। क्या करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, ठीक है ना, सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है बेटा, लिखने का, subtracting 5 equation 5 and 3, 5 and 3 को सब्सट्रैक्ट करने का यानी माइनस करने का, ठीक है ना। अब ध्यान दो बेटा, अब सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहां पे लिखूंगा पहले मैं, हमारी इक्वेशन नंबर 5 है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई हमारी। और उसके बाद कौन सी इक्वेशन नंबर 3 है, x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। क्या करने का बेटा, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, माइनस करने का। तो ये प्लस x जो है ना, अब ये माइनस x हो गया, ये प्लस 3y अब माइनस 3y हो गया, और ये प्लस 10 क्या हो गया, माइनस 10 हो गया। 24x में से एक x को मैं माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 23x। गौर से देखो, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 33 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 23 हो जाएगा। शाना बच्चा क्या करेगा बेटा, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23 कैंसिल कर देगा, और आप क्या करोगे, सर मैं क्या करूंगा, x का x इक्वल का इक्वल, ये वाला 23 ऐसे ही लिखा, और ये वाला 23 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर पर क्या हो जाएगा, अपॉन 23, 23 1 जा 23 1 जा इज इक्वल टू 1/1, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। अब x का वैल्यू 1 आ गया, ये x का वैल्यू जो 1 आया है बेटा, ये x का वैल्यू 1 जो आया है, इक्वेशन नंबर 1 में भी लिख सकता है तू, इक्वेशन नंबर 2 में भी लिख सकता है, इक्वेशन नंबर 3 में भी लिख सकता है, इक्वेशन नंबर 4 में, 5 में, किसी में भी रख, मुझे इन सब में बहुत ही इजी इक्वेशन लग रही है इक्वेशन नंबर 3। तो लिखूंगा मैं, पुट द वैल्यू
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या बेटा मालूम है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब x का वैल्यू 1 है तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, 3y के प्लेस पे 3y लिखा, इक्वल का इक्वल लिखा, 10 का 10 लिखा। ये +1 था ना, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस कर दिए तो 9 आता है। y इज इक्वल टू 9 के प्लेस पे 9, ये 3 मल्टीप्लाई होता है, इधर पे अपॉन 3 हो जाएगा बेटा। अब क्या 9 और 3 किसी टेबल में आते हैं? हाँ, 3 के टेबल में आते हैं ना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 3। ये y का वैल्यू आ गया। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा आप इसे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर लिखने का, x कॉमा y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 1 कॉमा y का वैल्यू है 3। समझा बेटा? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके ओके, अब हम लोग करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अमूमन यूजुअली इन क्वेश्चंस को देख के मैं एक ही बात कहता हूं कि ना, ये क्वेश्चन इसकी टोपी उसके सर पर आ गई है और उल्टा पुल्टा हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर ना साइन दोनों इक्वेशंस की एक जैसे होती है। जैसे यहाँ पे 99x प्लस 101y, तो देखो ना यहाँ पे दोनों भी 99x यहाँ पर है, वहां पे 101x, इधर का उधर आ गया, उधर का इधर पे आ गया, लेकिन साइन एक जैसी होगी। लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही होता है। इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो एक स्टेप कम हो के आया था। ठीक है ना? तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है ना? 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों? 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2 हो गए। कभी भी बेटा ऐसा आएगी इक्वेशन, कभी भी इधर का उधर उल्टा उल्टा पुल्टा हो गया, इसकी टोपी उसके सर चले गए, तो एक काम कर देने का, इन दोनों इक्वेशन को एक मर्तबा प्लस करने का, तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर एक मर्तबा माइनस करने का, तो एक नई इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? लिखने का, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड यानी प्लस कर रहे हैं हम लोग। कैसे कि मालूम बेटा, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 500 एंड मेरी इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। मैं प्लस कर रहा हूं तो प्लस करना कोई मसला नहीं। 101 और 99 को अगर प्लस करूंगा तो आएगा 200x प्लस, दोनों प्लस है तो प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे 200y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करूंगा, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी आया 1, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी आया 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10, 1000 आ गया। ये देखो 200 200 और 1000, ये सब 200 के टेबल में आता है। तो लिखने का, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 200, पूरी इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर देंगे। अगर 200x को 200 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा x प्लस 200y को अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y। और 1000 बेटा, 1000 को अगर 200 से डिवाइड कर, 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसको मैंने यहाँ से रब कर दो, ये मेरी नई इक्वेशन बन गई, इसका नाम 3 दे देने का। पहले ऐड किए, एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब लिखने का
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करने का। तो लिखने का इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों मालूम है? 99x। एक काम करता हूँ, कुछ थोड़ा सी अलग करता हूँ मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 इज इक्वेशन नंबर 2 है। देखो मैं चाहता था ऊपर नीचे भी कर सकता था, कोई इशू नहीं है, नहीं किया कोई मसला नहीं है हमारे पास। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों सर माइनस आ गया? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस 101 माइनस हो गया, ये प्लस 99 माइनस हो गया, प्लस 501 क्या हो गया बेटा? माइनस हो गया, ठीक है ना बेटा। अब आप 101 में से माइनस 101 में से 99 को निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? -2x। 101 प्लस 101y में से 99y को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो बचेगा प्लस, यहाँ पे प्लस और प्लस 2 है। सर प्लस क्यों है? देखो ना 101 बड़ा है ना बेटा, उसकी साइन आ जाएगी ना। यहाँ पे 101 यहाँ पे बड़ा था इसलिए इसकी साइन को मैंने नीचे ले लिया, यहाँ पे 101 बड़ा था प्लस था इसकी साइन इसलिए यहाँ पे आ गई, इज इक्वल टू यहाँ पर भी कौन बड़ा है? 501 बड़ा है, उसकी साइन माइनस है तो आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। देखो 2 2 2, तो लिखने का इक्वेशन मल्टीपल नहीं डिवाइडेड बाय कर देंगे, मल्टीपल नहीं डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करें। अगर 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये -x प्लस यहाँ पे y इज इक्वल टू -1, ये मेरी नई इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा बेटा मालूम है? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करूँगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा मालूम है? x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 क्या बेटा मालूम है? -x प्लस y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 4 है। सर क्या करें? ऐड कर रहे कि एडिंग कर रहे हैं कि सब्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं? इसको एडिंग करेंगे, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो देखो बेटा प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल? सर ये प्लस x और ये माइनस x से कैंसिल हो गया। प्लस y, एक और प्लस y, दोनों हो गया प्लस 2y। सर 2y कैसे आएगा? देख बेटा y के बाजू में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। ये वाले y के बाजू में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1y प्लस 1y इज इक्वल टू 2y हो गया। 5 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 4 हो गया। y के प्लेस पे y को लिखा, इक्वल का इक्वल लिखा, 4 का 4 लिखा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर पे आएगा अपॉन 2। किसी टेबल से जाता? हाँ, कौन से टेबल से? 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 2। अब ये y का वैल्यू 2 आ गया। अब एक काम कर, ये y का वैल्यू पुट कर कहीं पे, लिखने का पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, रख दिए तो बेवकूफ है। इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं, आंसर सही आएगा, लेकिन रख दिए तो बेवकूफ है, ठीक है ना। क्यों? इक्वेशन बहुत बड़ी है बेटा, बहुत ज्यादा है उसके अंदर। इक्वेशन नंबर 3 में रखो ना, कितनी आसान है ना। इक्वेशन नंबर 4 में भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा ऐसा लगता है इक्वेशन नंबर 3 में रखना ज्यादा बेटर है। क्या बोलते हैं? सही है? बेटर रहेगा कि नहीं बेटर रहेगा? चलो ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या हमारी मालूम है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। x के प्लेस पे x लिखा, प्लस के प्लेस से प्लस लिखा, y का वैल्यू 2 आया, इक्वल 5। x की जगह पे x, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, 5 के प्लेस पे 5। ये प्लस 2 उधर पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू
5 में से अगर 2 को माइनस कर देगा तो तेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा आप ब्रैकेट बनाइए, x कॉमा y इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 3 कॉमा y का वैल्यू है 2। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया बेटा। अब एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पहले एक काम कीजिए, आप लोग इसको देख लीजिए, देखने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद इसको रब कर दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कराऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का इक्वेशन नंबर 1 उतारते हैं। क्या है बेटा, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 इक्वेशन नंबर 1 है। और हमारा दूसरी इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल 252 इक्वेशन नंबर 2 है। देखो बेटा, जब भी कभी ऐसा होगा, इधर का उधर उधर का इधर हो जाएगा। एक मर्तबा इक्वेशन को प्लस करना है, एक मर्तबा इक्वेशन को माइनस करने का। तो लिखने का एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या करें, ऐड करें। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों मालूम है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर रहा हूं, यानी प्लस करना पड़ेगा। प्लस करूंगा, दोनों भी प्लस का साइन है, 49 पे प्लस का साइन है, 57 में प्लस का साइन है, तो प्लस होगा। प्लस करते चले, 9 प्लस 7 कितना होता है, 7 14 15 16 का 6 कैरी आया 1, और 1 प्लस 4 5 5 5 10 106x माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस की होगी, माइनस 106y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, 4 12 का 2 कैरी 1 आ गया, और ये हो जाएगा 424। देखो ना, मुझे लगता है 106 और 424 ये दोनों, ये सब तीनों भी 106 से डिवाइड होता है। तो लिखने का इक्वेशन डिवाइडेड बाय 106, हाँ 106 से डिवाइड करने का है। ठीक है ना, अगर 106 से डिवाइड करूंगा मैं बेटा, तो 106x को अगर 106 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, माइनस का माइनस, इसको भी 106 से डिवाइड करूंगा, सिर्फ y बचेगा इज इक्वल टू, क्या 106 के टेबल के अंदर 424 आता है क्या? आता है, बताओ कहाँ पे आता है? 106 का टेबल आता है, कहाँ आता है? 4 आएगा, 4, ठीक है ना। या ये जो आएगी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर क्या देने का, 3 दे देने का। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गए। अब एक काम करने का, ऐड किए थे ना, लिखने का सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट करने का, माइनस करने का। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा मालूम है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है माइनस करना, माइनस करने का मतलब यहां पर जो देखो बेटा, ये प्लस 57x है तो ये माइनस 57x, ये माइनस 49 है बेटा, तो ये माइनस अब माइनस नहीं रह गया, माइनस और माइनस जब टकराते हैं तो प्लस हो जाते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा, तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और ये प्लस 252 क्या हो जाएगा, माइनस 252 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक काम कर देख बेटा,
प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। और ग्रेटर कौन है, 49 बड़ा है कि 57 बड़ा है, सर 57 बड़ा है। 57 की कौन सी साइन है, माइनस की, तो यहाँ पे पहले माइनस की साइन डाल दे। अब एक काम कर, 57 में से 49 को निकाल दे। 57 में से 49 को तू निकालेगा, तेरे पास बच जाएगा 8x, ठीक है ना बेटा। अब यहां पर 57 बड़ा है कि 49, सर 57 बड़ा है। 57 की साइन क्या है, माइनस की साइन है, तो एक काम कर दे, माइनस डाल दे इधर पे। 57 में से प्लस 49 को निकाल देगा तो तेरे पास बच जाएगा 8y इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब एक काम कर, 252 172 और माइनस 252 दोनों में से ग्रेटर कौन है, 252, उसकी साइन क्या है, दोनों ग्रेटर में से जो ग्रेटर उसकी साइन रख देने का। सर ग्रेटर है 250, उसकी साइन आ गई, माइनस की साइन आ गई। अब एक काम कर, तो यहाँ पे साइड में 252 में से देख बेटा, तेरे लिए कर रहा हूं, 252 में से 172 को तू माइनस करा है, 2 में से 2 गया 0 हो गया, 15 में से 7 गया 8 हो गया, ये 1 हो गया, 1 में से 1 80, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है ना, बता दिया मैंने। अब देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, सब 8 से डिविजिबल है, तो लिख देने का। आप क्या लिखोगे, लिखोगे इक्वेशन डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर 8 से तुम डिवाइड करोगे, अगर तुम 8 से डिवाइड करोगे तो ये -8x को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा -x, और -8y को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा -y इज इक्वल टू 80 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा -10। इक्वेशन, नई वाली इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का नाम क्या देने का, 4 देने का। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से वाले में, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, दोनों को सॉल्व करने का है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या है बेटा, मालूम है, इक्वेशन नंबर, पहले 4 को ही लिख देता हूं, ठीक है ना। 4 के -x -y इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है में, ये प्लस वाला x माइनस वाला y इज इक्वल टू प्लस वाला 4, इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। लिख देने का एडिंग, क्या लिखने का, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3। सर 3 एंड 4 लिखे तभी भी चलेगा रे, क्या टेंशन लेने का, ठीक है ना। चलो ऐड करते हैं। सर -x और -x, यहां पर +x, ये कैंसल हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है लेकिन साइन माइनस की रहेगी, यानी -y, एक -y और एक और -y हो जाएगा 2y, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, इज इक्वल टू 10 -10 में से 4 को तू माइनस कर दे, -10 और +4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -6। अब इसमें क्या करने का, ये जो माइनस का साइन है ना उसको उड़ा देने का, माइनस माइनस उड़ गया, बचा 2y इज इक्वल टू 6। y के प्लेस पे y लिख, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, 6 के प्लेस पे ये 2 मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा। अब एक काम कर, y का वैल्यू पुट कर, लिखने का, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। y का वैल्यू पुट कर इक्वेशन नंबर 1 में करेगा तो बेवकूफ है, 2 में भी करेगा तो गधा है, ठीक है ना, और 3 में करेगा कर सकता है, ठीक है ना। 3 में कर या 4 में कर, मैं 3 में करता हूं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3 में करूंगा। ओके, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, चेक कर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x का तुम वैल्यू मालूम ही नहीं, x लिख दिया, y का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 4 के प्लेस पे 4, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, x के प्लेस पे x लिखेंगे, इक्वल के प्लेस पे इक्वल लिखेंगे, 4 के प्लेस पे 4 लिखेंगे, ये -3 उधर भी जाए क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा,
x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होता है 7 होता है। मुझे x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। ऐसे लिख के छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन एक काम करने का, ब्रैकेट बनाने का, लिखने का x कॉमा y इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू x का वैल्यू है 7 कॉमा y का वैल्यू है 3। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। आपको ये एक्सरसाइज हो गई, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप दूसरे को पास ऑन कीजिए ताकि दूसरों का फायदा हो सके।